नमस्कार दोस्तों। आखिर क्या होगा जब कलयुग का अंत नजदीक आएगा? क्या सचमुच भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार यानी कि कल्कि अवतार लेंगे? चलिए दोस्तों, जानते हैं इस खास पोस्ट में। लेकिन आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। आपने कई बार सुना होगा कि कलयुग का अंत नजदीक है। कलयुग का एक ना एक दिन अंत होगा ही। हम जिस समय में जी रहे हैं उससे पहले यहाँ कोई और भी था। असल में इस युग से पहले भी कई युग थे। बाकी युगों की कहानी हम किताबों में पढ़ते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा यह युग जिसमें आज हम जी रहे हैं, जिसे कलयुग कहते हैं, वह कैसा होगा? आखिर पृथ्वी का अंत कब होगा और कब होगा इस सृष्टि का विनाश? दोस्तों, सोचकर ही देखो कैसा लगता होगा कि कैसे हमारी पीढ़ी अचानक खत्म हो जाएगी, कैसे यह दुनिया अपने आप ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी का नया जन्म होगा। धरती माँ भी बोझ सहते सहते थक चुकी है। शायद इसलिए एक कर्म के बाद कलयुग का अंत होगा। लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं कि अभी कलयुग का कौन सा वर्ष चल रहा है और कलयुग का अंत कब होगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी जो युग चल रहा है उसका नाम कलयुग है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का समय निर्धारित किया हुआ होता है। जब युग का समय निर्धारित किया हुआ पूर्ण हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। युग की आयु, इंसानों की आयु एवं उनके विकास एवं सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो युग अभी चल रहा है यानी कि कलयुग के बारे में, कि कलयुग का समय पूर्ण होने पर इसका अंत किस प्रकार होगा। तो चलिए जानते हैं। जब से दुनिया में पाप बढ़ने लगे हैं, हर कोई एक ही सवाल कर रहा है, आखिर ये कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा। तो आइए इस आर्टिकल में जानते हैं इस प्रश्न का जवाब। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार रामचरित्र के उत्तरकांड में काकभुसुंडी का अपनी पूर्व जन्म तथा हड़कली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। आज सब तरफ उसी वर्णन के अनुसार घटनाएं घट रही है और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का क्या वर्णन मिलता है और ये कब और कैसे समाप्त होगा। कलयुग यानी काला युग, कल एकल एश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संहार कर फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। 3102 ईसा पूर्व 5 ग्रह यानी कि मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग तभी से प्रारंभ हुआ। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है।
हमारे पुराण में कलयुग की अवधि और यह समाप्त कैसे होगा इसका व्यापक वर्णन किया हुआ है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। मनुष्य का एक महीना पितरों के एक दिन रात के बराबर होता है। वही मनुष्य का एक वर्ष देवता के एक दिन रात के बराबर और मनुष्य के 30 वर्ष देवता के सिर्फ एक महीने के बराबर होते हैं। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। इस हिसाब से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। इसका मतलब है कि कलयुग के अभी 3,102 जमा 2,16,05,118 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी है। मनुष्य के 8,84,000 वर्ष की 24 वर्ष अर्थात एक द्वापर युग के बराबर होते हैं। तो वही त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष का होता है, जिसमें मनुष्य की 12,96,000 वर्ष होते हैं। कलयुग बाकी सभी युगों से छोटा युग है। यहाँ एक द्वापर युग में 2400 दिव्य वर्ष या फिर 8,64,000 मनुष्य के वर्ष आते हैं। वहीं एक त्रेता युग में 3600 दिव्य वर्ष या फिर 12,96,000 मनुष्य वर्ष आते हैं। इसी क्रम में एक सतयुग 4,800 दिव्य वर्ष का होता है, जो मनुष्य के हिसाब से 17,28,000 वर्षों के बराबर है। इन सब का कुल योग 12,000 दिव्य वर्ष, जो मानव के हिसाब से 43,20,000 वर्षों के बराबर है। दोस्तों, अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या होगा। कलयुग के अंत में सबसे पहले तो ये होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्षीय रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाएगी। 16 वर्षीय मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, सीन और रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष ही रह जाएगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे, चारों वर्णनों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौमाता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। दोस्तों, जानते हैं कि कलयुग के अंत में मनुष्य क्या खाएगा। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना ही बंद हो जाएगी। होगी भी तो बकरी के समान, और वो दूध देना भी बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा। पैरों पर फल लगने बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। जानते हैं कलयुग के अंत में कैसा होगा मनुष्य का स्वभाव। स्त्रियां कठोर स्वभाव की और कड़वा बोलने वाली होंगी। वह अपनी पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा केवल गृहस्थी का भार उठाने वाला ही रह जाएगा। लोग विषय भोग में लिप्त रहेंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित, नास्तिक और चोर बन जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे
और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा, एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा, पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। तूफान और भूकंप आएंगे, लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे, लोगों को गड्ढे खोद कर रहना पड़ेगा। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुंदर और नदियां सूख जाएंगी। संपर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी, सब कुछ भस्म हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। कलयुग का अंत एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है, जिसके निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। हालांकि इससे जुड़ी भविष्यवाणियां और मान्यताएं हैं, लेकिन आलोचनात्मक और खुले विचारों वाले दृष्टिकोण से सोचना भी काफी जरूरी है। कलयुग का अंत किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा का विषय नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के लिए अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और समाज की बेहतरी में योगदान करने का एक अवसर है। कलयुग को समाप्त करने के लिए किसी दिव्य हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करने के बजाय हम एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में दया, करुणा और सहानुभूति को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर सकते हैं। हम अपने समुदायों में असमानता को कम करने और न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम जब सामूहिक रूप से उठाए जाएंगे तो हमारी दुनिया में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब चारों तरफ धर्म का साम्राज्य घट जाएगा और लोग भूख से तड़प तड़प के मरने लग जाएंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेगा। जब कलयुग के सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग यानी कि सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षा एवं वज्रपात होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेगी। तब फिर इस पृथ्वी पर एक नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा। जानिए कलयुग के अंत के बाद क्या होगा। पुराणों के अनुसार जब कलयुग का पूरी तरह से अंत हो जाएगा, तब धरती पर जीवन की एक नई शुरुआत होगी। प्रकृति फिर से धीरे धीरे पूरी धरती पर फैल जाएगी। इंसान फिर से धरती पर जन्म लेगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। इस नए युग में ना तो कोई पाप होगा और ना ही कोई पापी होगा। सभी इंसान मिलकर रहेंगे और सात्विक जीवन जिएंगे। सब लोग भगवान का स्मरण करेंगे और एक दूसरे को भी
भला करेंगे। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी और इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष की हो जाएगी। चारों तरफ धर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर एक बार फिर से धर्म का बोलबाला होगा। लोगों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत नहीं होगी। हर तरफ लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भावना होगी। मानवता की पुनः स्थापना होगी और मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। इंसान भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख पर ध्यान देंगे। पूजा पाठ व धर्म कांड में विश्वास करने लगेंगे। सतयुग में इंसान अपने तपोबल से ईश्वर की प्राप्ति कर सकेगा। वह भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में मनुष्य का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। सतयुग को सृष्टि का स्वर्णयुग कहा जाएगा। कैसा होगा सतयुग और क्या क्या होगा सतयुग में? सतयुग के बारे में विस्तार से जानने के लिए जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्द ही हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप देखेंगे सतयुग की कहानी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी पोस्ट? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।